हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में, कि कैसे जो है इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं हम, क्या रूल होता है इसमें, क्या चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ को आज अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप अच्छे तरीके से बना पाए और इसमें आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उसमें देखते हैं क्या नरेशन में जो अगला हमारा सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसके पहले जो है आप लोगों को नरेशन का जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन कैसे चेंज हो जाता है, टेंस कैसे चेंज होता है, उसके बाद जो पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, ये सब चीज जो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है, टेंस पे चेंज कैसे होता है, ये सब चीजें आसानी से समझ में है। ठीक है, तो हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले इसमें हम ये देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ये हमारा, ये दो तरीके से, या एक और प्रश्नवाचक जो वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। इसमें लास्ट में जो है आपको ये ऐसे क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होता है और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, अब ये आपका दो तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो दो तरीके से होता है। दो तरीके क्या है, कौन कौन से दो तरीके से, एक आपका यस नो है, एक आपका यस नो है। ठीक है, और दूसरा जो आपका वो डब्ल्यू एच वर्ड्स है, आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है, जो यस नो है, ये क्या है। ठीक है, तो यस नो क्या है, यस नो उसको हम बोलते हैं जिसको जो है क्या होता है, यस नो किसको बोलते हैं, जिसका आंसर हमको, मतलब जिसका आंसर हमको यस या नो में मिलता है, जिसका आंसर हमको यस या नो में मिलता है। ठीक है, यस या नो में मिलता है। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे अगर किया जाए, उसका आंसर अगर हमको जो है यस या नो में मिलेगा, तो वो यस नो टाइप का जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बोला जाए आर यू हैप्पी, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए आर यू हैप्पी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आर यू हैप्पी, तो आप इसका जो है सिंपल सा वो क्या बोलते हैं, सिंपल सा इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे क्या, यस या नो, आर यू हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। ठीक है, यस बोल सकते हैं आप। अगर आप समझे आर यू हैप्पी, नो, आप यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं, मतलब आपका आंसर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया आर यू हैप्पी, आर यू मैड, ठीक है, तो इसमें आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। तो जिसमें आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं उसको हम यस या नो जो है क्वेश्चन मार्क ये बोलते हैं, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होता है, डब्ल्यू एच जिसमें जो है, जिसमें आपको यस या नो में आंसर ना मिले, जिसमें आपको यस या नो में आंसर ना मिले, यस या नो में आंसर ना मिले। ठीक है, यस या नो में आंसर आपको ना मिले, ये चीज जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स होगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड्स होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये आपसे पूछा गया। तो अब इसका आंसर आप ऐसे थोड़ी दे सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम, यस माय नेम, ऐसा थोड़ी होगा है, ऐसा होता है, नहीं होता। इसका आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है कि जो है यस माय नेम इज ये वो, मैम माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, जो है आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यस बोल दिया, हाँ यस बोलेगा, आप वो इंग्लिश आती रही है, हाँ व्हाट इज योर नेम, यस, ऐसा थोड़ी होता है। तो व्हाट इज योर नेम पूछा गया, या फिर वेयर डू यू लिव पूछा जाए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अब इसका आपको कोई जवाब देना पड़ेगा जो है कि आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन यहाँ पे, आई लिव इन वहाँ पे, यहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रॉपर ऐसा देना पड़ता है। तो यस नो ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपका यस नो में काम चल जाएगा कि आर यू हैप्पी, यस, आर यू मैड, यस, आर यू सैड, नो। यहाँ पे आप ये आंसर आप दे सकते हो यस या नो में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंटरोगेटिव आपका दो तरीके से बनता है, एक यस या नो तरीके से और फिर एक डब्ल्यू एच वर्ड से। ठीक है, ये दो तरीके से आपका जो है क्या बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोनों का एग्जांपल भी आप देखिए, समझ में आ जाएगा आपको यस नो वाले कैसे है और फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले कैसे। यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड ये है, डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे ये है, सबके शुरुआत में डब्ल्यू एच ऐसे आ रहा होगा। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे देखिए वॉट है, ठीक है, वाई है, ऊ है, ठीक है, हाउ है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब डब्ल्यू एच वर्ड्स है। ठीक है, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड्स है। और फिर इसमें आपका हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होता है, यस नो वर्ड्स वर्ड में हेल्पिंग वर्ड से, जैसे हैज,
हैज हैव हो गया, ठीक है, हैड हो गया, फिर विल हो गया, शैल हो गया, डू है, डज है, डू डज, फिर डिड है, फिर बी के सब फॉर्म है, बी के फॉर्म जैसे इज एम आर हो गया, वॉज या वर है, ठीक है, वॉज या वर है। इन सबसे जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो वो जो आ रहा है क्या होगा, यस में वाला होगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। आगे आगे समझते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं क्या रूल है इसमें, कैसे क्या। तो रूल नंबर 1 इसमें क्या है, पहला रूल क्या है, पहला रूल इसमें क्या है, पहला रूल इसमें ये है कि जैसे देखिए जो सेंटेंस आपका लिखा होता है इन मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन में जो है पहला टास्क तुम्हारा ये होता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, एक सेकेंड, पहला रूल ये है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, इसे हम इनडायरेक्ट करते समय, इनडायरेक्ट करते समय इनडायरेक्ट करते समय असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहला ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जो है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम तो उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे वही मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखा गया है, एक सेंटेंस मान लो लिखा गया यहाँ पे, ही सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अभी यहाँ पे जो ये व्हाट इज योर नेम, ये जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच कर, इसको जो इनडायरेक्ट करेंगे तो इसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मान लो दी सेड का इसको आस्क्ड में होगा, अभी कैसे में बताएंगे अभी, ही आस्क्ड, उसके बाद फिर व्हाट योर, योर जो किससे आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो अभी है नहीं कुछ तो हम मी को कंसिडर करते हैं, और मी के लिए जो आई आएगा व्हाट, व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। ये हो जाता है, मतलब इसको हम लोग जो है एक असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि याद भी ये ध्यान रखिए कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आपका वर्ब पहले रहेगा और फिर सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस हम करते हैं तो असर्टिव में सब्जेक्ट आपका पहले होगा और वर्ब बाद में हो जाता है, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं इस चीज में। तो यहाँ पे देखिए जो है इस जो है वर्ब है, वर्ब उसके किससे पहले है, सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और इसके बाद वर्ब है ये, ठीक है। तो इसको हमने चेंज कर दिया असर्टिव में। तो पहला रूल यही है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा जो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है, सेड टू होता है, या सेज जो होता है, सेज होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है आपका आस्क्ड में, ठीक है, आस्क में चेंज हो जाएगा। और फिर जो ये सेज अगर है तो आस्क में, ठीक है, या फिर इंक्वायर में, और इंक्वायर, इंक्वायर में चेंज होता है। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सेड था, सेड को मैंने चेंज कर दिया किसमें, आस्क में, ठीक है। सेड किसमें चेंज हो गया, आस्क में चेंज हो गया। यहाँ पे जो है ये चीज हमने बताई थी कि इंटरोगेटिव को असर्टिव में करते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है, सेड होता है, सेज होता है, ये या तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा
ठीक है, या फिर इंक्वायर में चेंज होता है, ठीक है, या तो सेट आस्क्ड में या फिर इंक्वायर में। तो ये चीज दोनों रूल अच्छे से दिमाग में रखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद जो आपका यस नो वाले हैं, एक सेकेंड, जो आपके यस नो वाले हैं, यस नो जो आपका है, इसमें कंजंक्शन क्या आएगा, इसमें आपका कंजंक्शन क्या आएगा, इसमें आपका कंजंक्शन जो है यस नो वाले में, जो दैट होता है, दैट, सॉरी दैट नहीं, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए उसकी जगह पे हम यूज करते हैं क्या, इफ या वेदर, इफ या वेदर यूज होता है, ठीक है। किसकी जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, किसमें, यस नो वाले में, ठीक है। यस नो वाले में कंजंक्शन जो है वो इफ या वेदर आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच वाले में, डब्ल्यू एच वर्ड्स में, डब्ल्यू एच वर्ड्स में जो कंजंक्शन आपका होगा, ये कंजंक्शन कुछ और नहीं बल्कि वही जो डब्ल्यू एच वर्ड्स उसमें दिया रहेगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड उसमें दिया रहेगा वही कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। जो डब्ल्यू एच वर्ड्स उसमें दिया रहेगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। कंजंक्शन क्या रहेगा उसमें, जो डब्ल्यू एच वर्ड्स वही रहेगा। जैसे अभी पिछले सेंटेंस में दिया गया था क्या, यहाँ पे दिया गया था ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये जो व्हाट था यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड, यही यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, कोई अगला जो है कंजंक्शन इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। और फिर जो अगर जो है आपका ये यस नो वाले वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो वहां पे जो है कंजंक्शन जो होगा वो इफ या वेदर होगा, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। और फिर एक चीज, वेदर स्पेसिफिक कब लगता है, वेदर स्पेसिफिक कब लगता है, जैसा भी मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा जाए, ही सेड, ही सेड विल यू, विल यू हेल्प मी और नॉट, विल यू हेल्प मी और नॉट। अब जो ना यहाँ पे और ये ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे और ऐड हो गया है, तो ऐड, और ये ऐड होने की वजह से जो यहाँ पे सेंटेंस और यूज हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इफ का यूज गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ का यूज गलत हो जाएगा यहाँ पे वेदर, क्योंकि और वेदर के साथ यदि लगता है, वेदर के साथ और लगता है, इफ के साथ और नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ इसका हो जाएगा क्या, ही आस्क्ड, फिर वेदर, ही आस्क्ड वेदर, उसके बाद यू जो है किसके अकॉर्डिंग, आई, सब्जेक्ट रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब ये कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पिछला वीडियो आप देखेंगे, प्रोनाउन चेंज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ही आस्क्ड वेदर आई वुड, विल जो चेंज हो रहा था वुड में, आई वुड हेल्प, फिर मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट रिगार्ड टू दी आएगा, याद हिम हो जाएगा उसका, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और नॉट, और नॉट, ये इसका जो है करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बट आगे अगर और ऐड हो गया है तो वहां पे केवल और केवल वेदर ही आएगा, इफ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो है नॉर्मल अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो यस नो वर्ड्स वाले हैं, उसमें आप इफ या वेदर दोनों को ही लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर डब्ल्यू एच वर्ड से अगर बन रहा है तो जो डब्ल्यू एच वर्ड्स रहेगा वही कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे देखो पहले क्या लिखा, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो पहले आप देखिए जो ये यस नो वाले वर्ड्स से क्वेश्चन बन रहा है या फिर डब्ल्यू एस से है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आर दिख रहा है आपको, ठीक है, आर दिख रहा है, तो आर जो है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड तो नहीं है, यानी यस नो है। इसका आंसर आप लोग यस नो में दे सकते हैं। आर यू गोइंग टू कॉलेज, यस, आर यू गोइंग टू कॉलेज, नो। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ना यस या नो में, तो यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा, ठीक है, इफ या वेदर लगेगा। तो भी फिर सेट टू को आस्क में चेंज कर दीजिए, सेट टू को आस्क में, ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी, आपकी जो इच्छा वो आप लगा लीजिए, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी जो मन में आए वो लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ, उसके बाद फिर यू है, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट मी है, मी के लिए जो है, मी को जो सब्जेक्टिव केस में लेके आओगे तो फिर क्या बनेगा, इफ आई इफ आई होगा ना। उसके बाद ये टेंस कौन सा आ रहा है, आर यू गोइंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो आई वाज गोइंग टू कॉलेज, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे जो अब क्या था, यहाँ पे आर के बाद यू था, ठीक है, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पे जो है वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, ठीक है, सब्जेक्ट पहले था और सॉरी वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। जब इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, तो इनडायरेक्ट में मैंने क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया। असर्टिव में चेंज किया तो सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, और फिर बाद जो ये वर्ब है, ये वर्ब बाद में आ गया, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस यही होता था, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। तो देखिए वही चीज है अब, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, फिर जो है ही सेड, वही आस्क पे पहले इतना कर लीजिए, इसको आस्क में चेंज करिए, ठीक है। उसके बाद एम आई लुकिंग स्मार्ट, हाँ सही में ऐसा है क्या, बताइए, एम आई लुकिंग स्मार्ट। तो जो है यहाँ पे आपको देख रहा है क्या कर रहा है, अब जो है ये एम लिखा हुआ है, इज एम आर, मतलब ये भी जो है आपका यस या नो में आंसर दे सकते हैं। एम आई लुकिंग स्मार्ट, यस। आई एम लुकिंग स्मार्ट, नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं यस या नो में, और यस या नो के लिए इफ या बेहतर, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगा, इफ या बेहतर रहेगा, इफ या बेहतर आएगा, दोनों में से कोई भी हम लगा दीजिए यहाँ पे। अब ऐसा ही दोनों हमेशा बार बार लगाते हैं, इसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे डीप चाहे वेदर। तो यहाँ पे ही आस्क्ड इफ वी आर वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो भैया ही को ना पे ले आ रही है, ही है। अब जो टेंस कौन सा था, आई एम आई लुकिंग, इज एम आर के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ वॉज आएगा, वॉज के साथ आईएनजी, ही वॉज लुकिंग स्मार्ट, ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। ये आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटेगा और फिर सब्जेक्ट पहले आ गया और फिर ये बाद में आ गया वर्ब, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे इस पे देखिए, इतना तो कुछ नहीं, इसको आस्क्ड में कर दीजिए, ही आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद फिर कैंसल ही, ये भी शुरुआत है, कैन यू राइट अ लेटर। अब इसका आप यस भी दे सकते हैं सर, नो में भी दे सकते हैं। कैन यू राइट अ लेटर, नो, कैन यू राइट अ लेटर, यस, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं आप। तो इसके लिए इफ या वेदर दोनों में से कुछ तो लगाइए, इफ या वेदर, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी लगाइए। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। प्रोनाउन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। क्या ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस आई आएगा, तो यहाँ पे आई आएगा। फिर कैन का जो है कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाता है, आई कुड राइट अ लेटर, ठीक है, आई कुड राइट अ लेटर, ये चीज हो जाएगा इससे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बताइए। फिर देखिए, ऋषि से टू मी, विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर करिए, ताकि हमको भी ये लगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इससे आंसर तब तक आपको कमेंट में करिए, तब तक आगे देखिए। और फिर आगे देखिए, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, क्या बोला गया, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट से शुरू है, व्हाट डू यू वांट। अब इसका आप यस में भी आंसर नहीं दे सकते, नो में भी आंसर नहीं दे सकते, बताइए दे सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, यस, व्हाट डू यू वांट, नो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा। व्हाट डू यू वांट, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या चाहते हो भाई, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हो बताइए, ठीक है। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड है। और WH वर्ड उसके लिए हमने बताया कि कंजंक्शन जो होगा, वो वही WH वर्ड जो होता है वही कंजंक्शन का काम करता है। तो इतना पहले आप कर लीजिए आराम से, ही आस्क्ड हर, इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यही जो WH वर्ड है, यही आपका कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन की टेंशन खत्म, इसमें अलग से आपको कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। यही जो WH वर्ड है, यही आपका कंजंक्शन हो गया। अब अब क्या करेंगे, उसके बाद अब हमारा दूसरा टास्क क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वी डू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो व्हाट यू, एक सेकेंड, यू नहीं होगा, यू जो क्या है, यू प्रोनाउन भी तो चेंज करना है हमको, प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन है यू, उस सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है,
हर का जो है सब्जेक्टिव केस शी होता है। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। व्हाट शी वांटेड, यानी बी2 यानी वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, ठीक है। व्हाट शी वांटेड, ठीक। कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका पहले हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट वर्ब जो है बाद में हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सी ही आस्क्ड प्रिया, सी आस्क्ड प्रिया व्हेन डू यू कम, तुम कब आओगे, कब आओगे, बताइए। व्हेन विल यू कम, तो यहाँ पे जो है शी आस्क्ड प्रिया, वह प्रिया से पूछती है कि तुम कब आओगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे व्हेन जो वर्ड है, WH वर्ड है, यस या नो में सब नहीं दे सकते आप, आपको टाइम बताना पड़ेगा कब आओगे, ठीक है। टाइम बताना पड़ेगा, तो WH वर्ड जो है यही आपका कंजंक्शन बनेगा, कंजंक्शन बनाइए इसको, ठीक है। WH वर्ड कंजंक्शन बनाइए। अब फिर दूसरा टास्क क्या? इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना, बस खत्म का। ये आपका जो है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रिया है, प्रिया कोई लड़की है, लड़की के लिए हम ही लिखे कि सी लिखे, बताइए आप। अब इतने तो होशियार आप हो गए हैं कि आप बताइए जो प्रिया के लिए ही लिखना है शी लिखना है, तो आप कह सकते हैं सर प्रिया लड़की है तो इसके लिए जो हम शी लिखेंगे, तो व्हेन शी हो जाएगा। बिल का जो है वुड होगा, ठीक है, वुड हो जाएगा, फिर कम, व्हेन शी वुड कम, खत्म बात। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, राम सेड टू सीता, राम आस्क्ड सीता, इतना तो आराम से आप बना सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत बताइए उसको, आप तो कमेंट में मेंशन करिए भी सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ भी ये दिक्कत हो रही है, उसका भी आप लोगों को उपाय बताया जाएगा। कर राम आस्क्ड सीता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड दिख रहा है आपको, वही कंजंक्शन लगा दीजिए, अलग से कुछ कंजंक्शन नहीं लगाना है। हु हो गया। अब फिर जो है यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट सीता है, सीता के लिए जो है हम शी लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, लड़की है भाई, ठीक है। तो हु, फिर यू, हाँ, फिर हु शी, यहाँ पे शी हो जाएगा। उसके बाद ये कौन सा टेंस है? ये आपका आर दिख रहा है, ये आपका क्या? हु आर यू, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, तो हु शी वॉज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट पहले आ गया यहाँ पे आपका, और यहाँ पे जो ये वर्ब है ये वर्ब बाद में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कोई नहीं। आगे देखिए, सी सेड टू मोहन, सीता सेड टू मोहन, हाउ मेनी कार्स हैव यू। अब इसमें जो है सीता, सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड मोहन, सीता आस्क्ड मोहन, और उसके बाद फिर हाउ मेनी, हाउ मेनी यही जो आपका ये क्या बनेगा? हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मेनी मतलब कितना। हाउ मेनी कार्स हैव यू, आपके पास कितने कार है? तो हाउ मेनी वर्ड्स जो है ये क्या यस या नो में आंसर नहीं दे सकते आप? दे सकते हैं। हाउ मेनी कार्स यू हैव, कितने कार आपके पास है? यस, यस है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा यस आई हैव इतने कार, आई हैव इतने कार, ठीक है। तो हाउ मेनी जो ये है इसके लिए आप लीजिए, यही आपका WH वर्ड बनेगा, यही कंजंक्शन बनेगा। हाउ मेनी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा बताइए? हाउ मेनी कार्स, उसके बाद यू जो है, यू, यू क्या है? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, बताइए। हु कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के लिए क्या लिखेंगे? हाउ मेनी कार्स ही। अब ये क्या है? हैव, हैव के लिए क्या आएगा बताइए? बताइए हैव के लिए क्या आएगा? जल्दी बताइए आप तो, जल्दी बताइए भाई, क्या आएगा? हैव के लिए बताइए क्या आएगा आप लोग? सी आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स ही हैव के लिए क्या आएगा? हैड। चेंज होगा ना, ऐसे चेंज होगा ना, हैज हैव चेंज हो जाएगा किसमें? हैड में, ठीक है। तो सीता आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स ही हैड, ये इसका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट जो है नरेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इधर जो आपको बताया गया ये आपका सब यस नो वर्ड्स वाले हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद ये सब आपको WH वर्ड्स वाले बताए गए कि इसमें जो है जो सेड टू होता है या सेड जो होता है वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, और यस नो वर्ड पे जो कंजंक्शन यूज होता है वो इफ या वेदर आएगा। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में जब और भी लगा हो तो वहां पे हम केवल और केवल वेदर ही यूज करते हैं, इफ नहीं यूज करते, ठीक है। और जब WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वहां पे जो WH वर्ड रहेगा वही कंजंक्शन का
काम करता है, ठीक है? तो आई होप ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि उसके लिए आपको हम अगली वीडियो में उसका जो जो भी निष्कर्ष होगा वो सब आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ ले सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है? थैंक यू।